नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सानी। मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक प्रश्न लेकर आया हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो 5 नंबर में पूछा गया है। अभी इसी साल 2023 में और 2022 में 2 बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो आइए देखते हैं कैसे लगेगा इस प्रश्न को। सबसे पहले हम हल लिख देते हैं। कह रहा है क्या, 60 अंश अपवर्तक कोण वाले प्रिज्म, यानी प्रिज्म का कोण कितना है, 60 अंश है। अब प्रिज्म कोण को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, प्रिज्म कोण को हम लोग ए से प्रदर्शित करते हैं। ए बराबर कितना दिया आपका, 60 अंश। कह रहा पीले रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, एन से प्रदर्शित करते हैं। एन बराबर कितना दिया है, √2। ठीक है। कह रहा अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए अल्पतम विचलन कोण। अल्पतम विचलन कोण को डेल्टा एम कहते हैं। आपतन कोण को जो है आई कहते हैं। अपवर्तन कोण को जो है आर कहते हैं। और निर्गत कोण को कहते हैं आई डैश कहते हैं। ठीक है। ये सब जो है जब प्रिज्म पढ़ाया जा रहा था तो वहाँ पे ऐसे बताया जा रहा था कि ये जब इससे जाता है प्रकाश तो आधार की ओर झुक जाता है और ये जो है कई रंगों में जो है विभक्त हो जाता है। तो वहाँ पे बताया जाता है तो ये अभिलंब था, तो इसके बीच में जो कोण बनता था वो आई था, जो यहाँ बाहर निकल रहा था वो आई डैश था, जो इनके बीच में कोण था वो आर था, और ये हमारा प्रिज्म कोण ए था। ठीक है। तो ये आई होता था, ये जो है यहाँ पे इसको आगे बढ़ाएंगे, ये हमारा जो है आर होता था, ये आई डैश होता था, ये ए था। ठीक है। तो आइए इसको मैं मिटा दे रहा हूँ और मैं लगाता हूँ अच्छे से। तो पहला कह रहा है अल्पतम विचलन कोण, यानी डेल्टा एम का पूछा जा रहा है। तो एन बराबर देखिए सूत्र होता है अपवर्तनांक का, साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन में 2 और अपॉन में साइन ए अपॉन में 2 होता है। ये अपवर्तनांक का सूत्र होता है। ठीक है। तो एन बराबर देखिए कितना दिया हुआ है, √2 दिया हुआ है। साइन ए का मान कितना दिया है, 60 अंश दिया हुआ है। तो डेल्टा एम हमसे पूछ रहा है, तो डेल्टा एम हम निकालते हैं। ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन 60/2 हो जाएगा। यहाँ डिग्री बनाते रहिएगा, हमारी आदत बहुत ख़राब है कि हम डिग्री लगाना भूल जाते हैं। तो साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2, जी 2 से कट जाएगा तो कितनी आ जाएगा, साइन 30 अंश आ जाएगा। ठीक है। और ये किसके बराबर चल रहा है, √2। ये डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो साइन 30 अंश इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, बराबर इधर क्या बचेगा, साइन 60 अंश प्लस डेल्टा एम बाई 2 हो जाएगा। ठीक है। मैं इधर लिख दे रहा हूँ अब। देखिए तो √2 साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है, बाकी साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। ठीक है। अब देखिए इस ये तो रूट में है और ये बिना रूट में है, तो ये इससे कट जाएगा √2 बार में। ठीक है। तो बचा कितना, 1/√2 बराबर कितना हो जाएगा, ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 में। मैंने आपको ये समझाया था कि जो अगर कोई नंबर बिना रूट में हो तो उसको 2 बार रूट में लिख सकते हैं, तो एक रूट कट जाएगा, एक रूट बच जाएगा। अब देखिए ये साइन थीटा की वैल्यू समझिए, तो ये साइन थीटा है तो ये भी साइन थीटा की कोई वैल्यू होगी। तो ये 1/2 जो होता है वो 1/√2 जो होता है साइन 45 अंश का मान होता है, क्योंकि साइन को हमको बराबर दिखाना है। तो ये साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है। बाकी इसी तरह हम इसको जो है लिख देते हैं। ठीक है। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला जो है इसके बराबर हो जाएगा। तो 45 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 हो जाएगा। ये डिवाइड होगा, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर ए प्लस, सॉरी ए का मान हम रखना भूल गए हैं। देखिए 60 ही अंश होगा, थोड़ा सा मैं यहाँ रखना भूल गया। 60 अंश, 60 अंश यहाँ पर भी है, 60 अंश यहाँ पर भी है, 60 अंश यहाँ पर भी है। तो 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2, तो 45 दूना यहाँ कितना हो जाएगा, 90 बराबर 60 प्लस डेल्टा एम। तो ये प्लस होता है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 30 अंश हो जाएगा। तो आपका ये पहला आंसर आ गया। दूसरा देखिए क्या कह रहा है, आपतन कोण,
जब प्रिज्म पढ़ाया जा रहा था तो वहाँ पे आपतन कोण का फार्मूला बताया गया था, a प्लस डेल्टा एम बाई 2 होता है। तो a यहाँ पे कितना है 60 डिग्री, देखिए यहाँ पे दिया हुआ था। डेल्टा एम अभी आपने निकाला है तो 60 और 30 बटा में 2 होता है, 60 और 30 90, 90 बटा 2 यानी कितना डिग्री आ गया 45 डिग्री आ गया। तो ये आपका जो है दूसरा प्रश्न का आंसर हो गया। देखिए तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा आपका कह रहा है आप अपवर्तन कोण को r से डिनोट करते हैं और r बराबर आपको वहां पे बताया गया था a/2। देखिए ये i का काम पूरा करता है, ये r का काम करता है, इसीलिए तो देखिए r बराबर क्या होता है, फार्मूले को जब प्रूफ कराया था तो r बराबर a/2 होता है। तो a यहाँ पे कितना दिया है 60 अंश बटा में 2 और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 अंश आ जाएगा। तो ये हमारा जो है तीसरा आंसर हो गया। चौथा आपसे क्या पूछा था, निर्गत कोण। निर्गत कोण को हम लोग आई डैश कहते हैं। जो निर्गत कोण होता है वो जो है आपतन कोण के क्या होता है बराबर होता है। आपतन कोण आई, तो आई की क्या होता है वो बराबर होता है, आपतन कोण आई के बराबर होता है। तो आपतन कोण अभी आपने निकाला है कहाँ, यहाँ पे देखिए आई है और इसकी वैल्यू कितनी आई है 45 डिग्री। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, निर्गत कोण जो है आपतन कोण के बराबर होता है। तो ये भी हमारा ऑप्शन निकल जाएगा 45 डिग्री। तो इस तरह से जो है ये प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, मैं हट जा रहा हूँ, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।